मिलिंग वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे ना कि पेरिफेरल मिलिंग कटर किस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन में यूज होता है। इसके पहले हम लोग इंड मिल कटर के बारे में देख चुके थे, जो कि वर्टिकल मिलिंग मशीन में यूज होता है। ठीक है, अगर इस कटर को हम बनाना चाहें ना तो कुछ इस तरीके का कटर कुछ हमारे पास इस तरीके का कुछ कटर होता है। ठीक है, ये उतना अच्छा से बना नहीं, बट आप समझ सकते हैं फिलहाल के लिए कि इस तरीके का, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके का कटर होता है। ठीक है, और ये ऐसे करके रोटेट होता है और रोटेशन के बाद ना ये चीज़ों को काटता है। ठीक है, इसका ये ऊपर वाला सरफेस को इस तरीके से काट देगा। तो हमें ना इसमें भी ना मिलिंग टाइम निकालना रहेगा। मिलिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना एग्ज़ाम में, वो सब में आपको मिलिंग टाइम कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे उसको देखने से पहले ज़रा इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर में ना आपका ये जो है ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, और ये रोटेट होके इस तरीके का ये मटेरियल को उखाड़ के यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये चिप है, ये उखड़ जाएगा, इसके रोटेशन से ये उखड़ जाएगा। ठीक है, इसके टाइप्स भी होते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये जो चिप का थिकनेस है ना, ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों वर्कपीस और कटर जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। वर्कपीस और कटर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो डाउन मिलिंग होगा, और अगर वर्कपीस और कटर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अप मिलिंग होगा। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो चिप का थिकनेस है ना वो घटते बढ़ते रहता है। कभी कभी क्या होगा कि जब काटना स्टार्ट करेगा तो मैक्सिमम चिप थिकनेस होगा, और कभी कभी लास्ट में जब काट के निकलेगा ना, जैसे इस वाले केस में, तो चिप थिकनेस यहाँ पे मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम चिप थिकनेस है ना उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2Fm/n/z रूट अंडर स्मॉल d बाई कैपिटल D। ये होता क्या है, Fm जो है ना वो मिलिंग फीड है, कि आप इस फीड कितना दे रहे हैं। ठीक है, जिसका यूनिट होता है मीटर पर मिनट। डी स्मॉल डी जो है ना वो डेप्थ ऑफ कट को दिखा रहा है कि आप कितना डेप्थ काट रहे हैं। जैसे इस वाले फिगर में ये जो है ना ये डी, ये डेप्थ ऑफ कट है। ठीक है, कैपिटल जी डी जो है वो आपका डाया ऑफ कटर है, कि कितने डायामीटर के कटर से आप इसको काट रहे हैं। ठीक है, एन जो है वो आरपीएम है, कितने आरपीएम से ये मूव कर रहा है, और जेड जो है वो नंबर ऑफ टीथ है, कि इसमें कितने दांत बने हुए हैं। अगर इस वाले को देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 5 दांत बने हुए हैं। तो ये जो है ना ये फॉर्मूला से आप निकालते हैं कि मैक्सिमम चिप थिकनेस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि चिप थिकनेस, मैक्सिमम चिप थिकनेस किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एफ एम पे, एन पे, जेड पे, डी पे और कैपिटल डी पे। ठीक है, अब आते हैं कि ये तो समझ गए चिप थिकनेस के बारे में, जो कि पता होना चाहिए, और ये यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन में, यानी पेरिफेरल मिलिंग कटर में। इसी को बोलते हैं पेरिफेरल मिलिंग कटर, जो कि यूज होता है हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन में। अब बात करते हैं ना कि हम मिलिंग टाइम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मिलिंग टाइम अगर निकालना है ना आपको, टाइम ऑफ मिलिंग, तो उसके लिए वही फॉर्मूला है कि इफेक्टिव लेंथ और डिवाइडेड बाय आपका जो भी फीड वेलोसिटी होगा वही। ठीक है, तो ये फीड वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हैं कैसे, एफ जेड एन से, जो कि पहला लेक्चर आप लोग देखिएगा मिलिंग ऑपरेशन का, तो उसमें पता हो चल जाएगा कि एफ क्या है, फीड है, जेड है नंबर ऑफ टीथ, और एन है आपका आरपीएम। इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए ना आपको जो एक्चुअल लेंथ पे आप काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये एक्चुअल लेंथ है एल, ठीक है, तो वो तो प्लस एक्स कंपलसरी अलाउंस भी आपको ऐड करना होता है। तो उसमें जब हम लोग इंड मिल कटर देख रहे थे, ठीक है, वर्टिकल मिलिंग मशीन में, तो इंड मिल कटर में हम लोग देख रहे थे कि फेस मिलिंग या स्लॉट मिलिंग करते थे तो कैसे निकालते थे कंपलसरी अलाउंस। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कंपलसरी अलाउंस निकालेंगे। तो देखिए, होता क्या है ना कि आपको कटर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव कराना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये वाला, मान लीजिए पहला पोजीशन है कटर का, तो आप यहाँ तक, ये इंड तक पहुँच गया है, लेकिन इतना एरिया तो बचा हुआ है ना, तो इतना एरिया को आपको काटने के लिए थोड़ा सा आपको कटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना आप आगे बढ़ाइएगा उसी को बोलते हैं कंपलसरी अलाउंस। ठीक है, तो ये कंपलसरी अलाउंस इस वाले में पेरिफेरल मिलिंग कटर में कैसे निकालेंगे, इसमें निकालते हैं रूट अंडर
स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, जहाँ पे डी आप कैपिटल डी आपका डायमीटर ऑफ कटर हो जाएगा और स्मॉल डी डेप्थ ऑफ कट। तो इससे ना इस फॉर्मूला से आपको कंपलसरी अलाउंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये जो है ना हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन से पेरिफेरल मिलिंग कटर से दो प्रोसेस करते हैं, एक होता है अप मिलिंग और दूसरा होता है डाउन मिलिंग, ठीक है। तो ये दोनों अगर प्रोसेस मेंशन है, पेरिफेरल मिलिंग कटर यूज़ कर रहे हैं, तब कंपलसरी अलाउंस आप इस तरीके से निकालेंगे। और जब एक बार आपका कंपलसरी अलाउंस निकल जाएगा तब आप मिलिंग टाइम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय जो फीड वेलोसिटी है, ठीक है। फीड वेलोसिटी देखिए FTZN, जिसको इसको बोलते हैं फीड पर टूथ, ठीक है। जेड आपका हो गया नंबर ऑफ टीथ और एन हो गया आपका RPM। और इफेक्टिव लेंथ के लिए जो नॉर्मल लेंथ है उसमें कंपलसरी अलाउंस को ऐड करेंगे। तो ये फाइनल फार्मूला सेम है, बट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कंपलसरी अलाउंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मिलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है, इससे ज़्यादा आपको गेट में कुछ नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल में यही दोनों काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।